बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बिहारी लाल जय। हरि जय। ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसाय स्वामित चरण कमल मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री राम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो। सीतानाथ समारंभाम् श्रीरामानन्दाय अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् प्रहलाद नारद पराशर कवि व्यासाय परम भागवतान्नम भक्त जिनके राखियो मेरी जीवन मुक्ति। भक्ति भगवंत चतुर नाम हुए जिनके पद वंदन किए राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम। राम जय राम। श्री राम जय राम जय 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 राम। श्री राम जय राम जय 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 राम। सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम चंद्र भगवान की जय। जय रावण बिहारी लाल लाल की जय। राधा कृष्ण भगवान की की जय। जय शंकर भगवान की की जय। जय भागवत महापुराण की की जय। जय देव जी महाराज की जय। जय जी महाराज की जय। जय शत्रुघ्न जी महाराज की जय लक्ष्मण जी महाराज की जय भगवान भगवान की की जय। जय।
हरि भक्तन की की जय। जय। राधे राम। जय जय श्री राम। राधे। हर 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 महादेव की जय। हरि शरणम। हरि शरणम। नारायण 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 नारायण। भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु भक्त वांछा कल्प तरु करुणा निधान सच्चिदानंद घन करुणा वरुणालय श्री ठाकुर जी श्री राधा श्याम सुंदर प्रभु इनकी महती कृपा करुणा से हम सभी को श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा का रसपान करने का रसास्वादन करने का दुर्लभ प्राप्त हो। बड़ी कृपा है, हम बड़े भाग्यशाली हैं जो अपने घरों में बैठ कर अपने घरों में बैठ करके विज्ञान के उपयोग से श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी चर्चा स्मरण कर रहे हैं। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। श्रीमद् भागवत जी में दसम स्कंद में हम लोगों ने कल 32वें अध्याय की चर्चा की। 32वें अध्याय में जो अंतिम श्लोक है बड़ा सुंदर है, उसको एक बार कह करके फिर आगे का जो प्रसंग है उसका स्मरण करेंगे। श्री ठाकुर जी गोपियों से कह रहे हैं, हे गोपियों, हे मेरी प्यारी गोपियों, तुमने मेरे लिए घर गृहस्थी की उन बेड़ियों को तोड़ डाला है जिन्हें बड़े बड़े योगी जल्दी भी नहीं। तुमने मुझसे प्रेम करके मुझसे अनुराग करके अपने संसार के सब लौकिक राग और अनुराग आसक्ति उन सब का त्याग कर दिया, सारे संबंधों का त्याग कर दिया, घर परिवार उसके सब सुख सुविधा उन सब का त्याग कर दिया और मेरे प्रेम में डूब करके तुम वृंदावन में वन में चली आई मेरे बुलाने पर। तो ये जो तुम्हारा त्याग है ये मुझे बहुत श्रेष्ठ लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा। मुझसे तुम्हारा यह मिलन, यह आत्मिक संयोग सर्वथा निर्मल और सर्वथा निर्दोष है। यदि मैं अमर शरीर से अमर जीवन से अनंत काल तक तुम्हारे प्रेम सेवा और त्याग का बदला चुकाना चाहूं तो भी नहीं चुका सकता, इसलिए मैं जन्म जन्म में तुम्हारा तुम अपने सौम्य स्वभाव से प्रेम से मुझे पूर्ण कर सकती हो, परंतु मैं तो तुम्हारा नहीं। गोपी, आप तो कह सकती हो कि नहीं प्यारे, आपके ऊपर हमारा कोई ऋण नहीं है, कोई कर्ज नहीं। आप अपनी ओर से कृपा करके, ऐसा होता है ना कि किसी ने किसी से रुपया लिया और वो इतना ब्याज बढ़ गया महाराज कि वो जो जिसने लिया था वो देने की स्थिति में नहीं रहा। वो बढ़ते बढ़ते इतना ब्याज बढ़ गया कि उसको देना उसके लिए असंभव हो गया। अब उसने हाथ पैर जोड़े कि बाबूजी, सेठ जी, ब्याज तो बहुत बढ़ गया है, मैं उतना तो नहीं दे सकता, आप कुछ रियायत कर दो, आप कुछ छूट कर दो। तो वो अपनी ओर से कृपा करके कुछ उदारता पूर्वक कुछ कह दे कि भाई चलो इतना नहीं तो इतना नहीं दो, तो महाराज वो ऋण चुकाया जा सकता है। नहीं तो वो बेचारा व्यक्ति जिसने लिया था वो तो चुका ही नहीं सकता, इतना ब्याज बढ़ गया। ठाकुर जी कह रहे आप गोपियों, आप अपनी ओर से कृपा करके भले ही मुझे कर्ज से मुक्त कर दो, तो चलो कोई बात नहीं, तुमने जितना लिया था उतना दे दो, हम मुक्त हो दो, कर्ज से मुक्त हो, हमारा तुम्हारे ऊपर कोई कर्ज नहीं। तो तुम अपनी ओर से कृपा करके भले ही मुझे ऋण से मुक्त कर दो, मैं तो तुम्हारा सदैव ऋणी ही रहूं। मैं तो इतना प्यार कर गया है कि उसको चुका नहीं सकता। बड़ा सुंदर श्लोक है। न पारे हम निर्वद्य स्वसाधु कृत्यं
का विवाह क्या भजन गुर्जर के कला संप्रज्य तद्वा प्रत्या मैं अपने भक्तों के हाथ बिक गया हूँ। इनके हाथ का मैं इनका ऋणी बन गया हूँ, इनके हाथ का खिलौना बन गया हूँ। मैं तो हूँ भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ संतन को दास, संत मेरे मुकुट मणि। एक सूरदास जी का पद है भक्त महिमा का। हम भगतन के भगत हमारे। श्री ठाकुर जी अर्जुन जी से कह रहे हैं, अर्जुन हम भगतन के भगत हमारे। हम भक्तों के और भक्त हमारे, और कोई किसी से लेना देना हमारा नहीं है। लोग कहते हैं बोले हम भगवान हमारे साथ बुरा क्यों कर दिया भगवान ने। भगवान तो हमारे साथ बुरा ही करते रहते हैं। अरे ठाकुर जी को कोई और काम नहीं है क्या, तुम्हारे पीछे लगे हैं ठाकुर जी? अरे भैया सब लोग अपने प्रारब्ध से ही सुख दुख पा रहे। भगवान न किसी को सुख देते हैं न किसी को दुख देते हैं, अपने प्रारब्ध से सब दुखी है। ठाकुर जी तो अपने भक्तों के साथ खेल रहे हैं, लीला करें। उन्हें फुर्सत नहीं है कि तुम हम लोग हम जैसे संसारी बिछड़ी जीवों को सुख दुख प्रदान करते हुए हमारे पीछे पीछे लगे लोग, उन्हें फुर्सत ही नहीं। अनंत अनंत भक्त अनंत अनंत भावों के द्वारा, अनंत अनंत क्रियाओं के द्वारा भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान को लाड लड़ा रहे हैं। बताओ उनकी सेवा को स्वीकार करें कि तुम्हें दुख दें सुख दें। ठाकुर जी किसी को दुख नहीं देते न किसी को सुख देते। निजकृत कर्म भोग संभ्राता। हम लोग अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। जैसा हम पहले कर्म करके आए हैं पिछले जन्म में, वह वही हम भोग रहे हैं। जैसा बोया है वही काट रहे हैं। ठाकुर जी को किसी से लेना देना नहीं। भगवान के हम तो भक्तों के और भक्त हमारे नहीं। हम भगतन के भगत हमारे। तुम अर्जुन पर मेरी, तुम अर्जुन पर सारे आए हुए हैं, आप नहीं आ पा रहे हो। आपका नेटवर्क देखो। हम भगतन के भगत हमारे। भगतन काज लाज ये धर के पाए पिया से आयो। भगतन काज लाज ये धर के पाए पिया से आयो। जहाँ जहाँ वीर परे भगतन से, तहाँ तहाँ होत सहाय। जहाँ जहाँ वीर परे भगतन से, तहाँ तहाँ होत सहाय। जो भगतन सो पैर करते हैं, तो निज बैरी तो देख विचार भगत कारण। ताकत हो रथ तेरो। अरे तू विचार करके तो देख, आज तेरी भक्ति के कारण ही तो मैं तेरा सारथी बन गया हूँ, तेरे रथ को हाँक रहा हूँ। और क्या कारण है? ऐसा तूने मुझे क्या दे दिया है
जो तेरा सारथी मुझे बनना पड़े। वैसे लीला में ठाकुर जी भी कोई कम नहीं है, ठाकुर जी भी द्वारिकाधीश है, भगवान का वैभव ऐश्वर्य अद्भुत है। अर्जुन के सारथी बनना पड़े ऐसी परिस्थिति तो ठाकुर जी के सामने नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। केवल और केवल भक्ति का संबंध है, प्रेम का संबंध है, इसलिए ठाकुर जी अपने भक्त अर्जुन के लिए उनके रखवार बन गए, सारथी बन गए। देख विचार भगत हित कारण, आकत हो रंग तेरो, जीते जीत भगत अपने, हारे हार विचारो। भक्त की जीत में मेरी और भक्त की हार में मेरी हार है, इसलिए मैं भक्त को हारने नहीं देता। मेरा भक्त सदैव जीतता ही है। जीते जीत भगत अपने की, हारे हार चारों। और श्याम जो भगत विरोध, चक्र सुदर्शन मारो। सूरदास जो भगत विरोधी, चक्र सुदर्शन मारो। हम भक्तन के भक्त हमारे, सुन अर्जुन परते क्या मेरी, यह व्रत डरत न तारे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् रामचरितमानस में जब सुंदरकांड में हनुमान जी सीता जी का पता लगा करके आए तो राम जी को बताई सब सूचना, सब संवाद बताया, सब संदेश सुनाया। सीता जी ने जो संदेश भेजा था वो सुनाया, लंका का सब हाल सुनाया। और अंगद जामवंत आदि ने, हनुमान जी ने जो वहां अपना बल, अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था लंका में जाकर, वो सब सुनाया जामवंत जी ने, अंगद जी ने। तो राम जी बड़े प्रसन्न, सरकार बड़े, और कहा कि हनुमान तुमने मेरा बहुत बड़ा कार्य किया है, इतना बड़ा कार्य किया है कि मैं तेरा ऋणी हो गया, मैं उसका बदला नहीं चुका सकता। अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि जानकी जीवित भी है क्या। तो जानकी जी के जीवित का संदेश सुन करके मुझे बहुत आनंद, बहुत प्रसन्नता हुई है। अब तो वो जहां भी है वहां से उसको शीघ्र ही मैं ले आऊंगा। दुष्ट रावण का वध करके उसकी सेना का संहार करके मैं सीता जी को प्राप्त कर लूंगा। पर यही जानने की देखी कि सीता अभी जीवित है, ये राम जी। और वो संदेश तुमने मुझे सुनाया है, ये सुंदर समाचार तुमने सुनाया है, इसका बदला मैं क्या चुकाऊं, मैं तेरा ऋणी हो गया। सुन कभी तो ही और इनमें नाई, सुन कभी तो ही और इनमें नाई। मैंने अपने मन में विचार किया कि ऐसा मेरे पास नहीं, जो काम तुमने किया है उसके बदले में तुम्हें देकर तुमसे ऋण हो जाऊं, तुम्हारा कर्जा चुका दूं। अब आप एक बात हमें बताइए, सीता जी की खबर हनुमान जी से जानने की जरूरत थी क्या? राम जी क्या जानते नहीं थी? अरे वे सर्वज्ञ है, सर्वांतर्यामी है, व्याप्त है, ऐसा कोई शांति यहाँ भगवान नहीं। सूर्य चंद्र जिनके नेत्र हैं, जिनकी सत्ता सब जगह बराबर है, सब जगह ठाकुर जी विराजमान है। तो क्या जानकी जी वाटिका ये बात नहीं जानते थे? जानते थे, है सर्वांतर्यामी, सब कुछ जानते हैं, लेकिन अपने भक्तों को
को यश प्रदान करते हैं, अपने भक्तों की मनोबल को बढ़ाते हैं और थोड़े से छोटे से काम को भी बहुत बड़ा करके मानते हैं और अपने भक्तों के ऋणी करके रखते हैं। राम जी ने कहा कि हनुमान जी से पूरा नहीं हो सकता और महाराज मैं तो तुम्हारा ऋणी ही कहूंगा, कहो तो कुछ लिखा पढ़ी करा दो। हनुमान जी ने चरण पकड़ लिए सरकार के, तो कैसी बात कर रहे हैं, ये जो कुछ हुआ वो सब आपकी कृपा से हुआ, इसमें मेरा कुछ भी नहीं, मेरा बल मेरी मेरी प्रभुता में कुछ नहीं है, वो सब आपकी कृपा से हुआ। नाथ न कछु मोरी आई, तो तब तब कृपा आई। इसमें आप मेरी कोई तो ये बात है, अपने भक्तों की ऋणी नहीं रहता है। ये प्रकार ठाकुर जी अपने भक्तों का बड़ा एहसान मानते हैं, जबकि कोई ऐसा एहसान नहीं है। अरे जो जीव भगवान की शरणागति स्वीकार करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, वो अपने कल्याण के लिए करते हैं। ठाकुर जी का कोई काम नहीं बिगड़ा जा रहा हमारे बिना। हम लोग भगवान की भक्ति करते अपने उद्धार के लिए, अपने कल्याण के लिए, लेकिन वाह धन्य है हमारे नाथ, धन्य है मेरे प्रभु कि वे इस भक्ति को ही बड़ा भारी उपकार मानते थे। सोचते हैं कि कितना बड़ा उपकार कर रहा है मेरे ऊपर, ऐसे दयालु देवता है भैया, इनके जैसा कोई नहीं। असु स्वभाव कहूँ सुनऊ न देखूं, यही खगेश रघुपति समले हो। ऐसा स्वभाव न कहीं देखने में आता है, न कहीं सुनने में आता है। भगवान के जैसे तो भगवान ही है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब 33वें अध्याय में सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, इस अध्याय का नाम है महाराज। इसमें महाराज की लीला हुई है। अब तक तो राज की भूमिका तैयार हो रही थी, इसमें महाराज की लीला है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इत्थम भगवतो गोप्यः कृत्वा वाचः सुपेशलाः जहुर्विरभजं तासं तरंगो कारसितः। हे राजन, गोपियां भगवान की इस प्रकार प्रेम भरी सुमधुर वाणी सुनकर जो कुछ विरहजन्य ताप उनके हृदय में शेष था, भगवान के दर्शन से उनकी जो विरह व्यथा थी वो दूर हो गई। लेकिन कुछ मन में कुछ कसक थी, कुछ मन में दुख था, कुछ पीड़ा थी। पीड़ा इस बात की थी कि ये हमें छोड़कर क्यों चले गए। बताओ, हम तो इतना प्रेम करती हैं इनसे, इनके लिए अपना सब कुछ छोड़ करके आई, और ये बताओ हमें यहाँ छोड़कर चलेगा, देवी छोड़कर चले गए। कितना हमने रोया, कितना गाया, तब आएगी। तो ये थोड़ी सी दुख की जो बात थी ना मन में, वो भी दूर हो गई। जब ठाकुर जी ने गोपियों को अपनी प्रेममयी वाणी से, अमृतमयी वाणी से महाराज संतुष्ट कर दिया, तब गोपियां बड़ी आनंद में मग्न हो गई, विरहजन्य ताप से मुक्त हो गई, और सौंदर्य माधुर्य ने भी प्राण प्यारे के अंग संग से सफल मनोरथ हो गई। भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी और देविका गोपियां एक दूसरे की बाह में बाह डाले खड़ी थी। गोपियां एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले खड़ी हैं। उन स्त्री रत्नों के साथ यमुना जी के पुलिन पर भगवान ने रास क्रीड़ा प्रारंभ की। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय। अब क्या हुआ, ठाकुर जी ने क्या लीला करी। अनंत अनंत गोपियां हैं, और महाराज वे गोपियां व्यूहाकार चक्राकार खड़ी हो गई। बीच में ठाकुर जी हैं, श्री जी हैं, किशोरी जी हैं, और गोपियां चारों तरफ से घेर कर एक गोला बना करके खड़ी हो गई, बाहों में बाहें डाले एक दूसरे के।
उसी समय ठाकुर जी ने क्या लीला करी कि दो दो गोपियों के बीच में एक एक ठाकुर जी प्रकट हो गए। अनंत गोपियां हैं, अनंत श्री ठाकुर जी प्रकट हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। क्या बढ़िया महाराज अद्भुत दृश्य था। एक ठाकुर जी ही इतना सुख देने वाले हैं, इतना आनंद देने वाले हैं। जब अनंत भगवान प्रकट हो गए तो फिर तो कहना ही क्या। गोपियों को लगता है कि हमारे प्यारे तो हमारे ही पास हो। उनको नहीं दिखाई दे रहे, उनको तो जो उनके पास है केवल वही दिख रहे हैं। उनको लगता है कि सबको छोड़कर ये तो हमारे ही पास आ गए। ये कितनी सुंदर छवि है रात, यही छवि है। गोरी गोरी गोपियां एकदम गोर वर्ण की और सामले सामले श्री ठाकुर जी। बड़ी सुंदर शोभा हो रही है गोपियों के बीच में। रासोत्सव संप्रवृत्तो गोपी मंडल मंडिता योगेश्वरेण कृष्णेन मध्ये तो गोपियों के बीच में एक एक ठाकुर जी प्रविष्टेन गृहीतानां कंठे स्वनिकटं स्त्रिया। कितना सुंदर दृश्य है महाराज। दोनों तरफ से गोपियों को ठाकुर जी ने घेर लिया। अब एक गोपी है, इधर ठाकुर जी हैं, अब फिर गोपी है, फिर ठाकुर जी। तो एक गोपी को दो ओर से ठाकुर जी ने घेर रखा है। अब आप सोचिए गोपियों को कितना आनंद है। अब तो महाराज रास लीला का प्रारंभ हुआ। सहस्त्र सहस्त्र गोपियों के मध्य में शोभायमान भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रासोत्सव प्रारंभ हुआ। चंद गोविंद गोपी बने रात में बनवारी। चंद गोविंद गोपी बने रात में बनवारी। मुख प्रताप रंजित वृंदावन नव नवल जुबती तन सुकुमारी। कमल नयन कमनीय मनोहर मन हरणी गोकुल नारी। कपरी पर कलित कुसुम जल नद्यमान प्रीतम प्यारी। रस में रसिक रसिकनी भामिनी अति हरताल बने भाई। कृष्णदास प्रभु रसिक शिरोमणि रसिक लाल रसिक लाल अब तो महाराज पूरी त्रिलोकी में हल्ला हो गया। गोपियां जो पहुंच गई थी वो तो पहुंच ही गई थी। अब महाराज ब्रज का देवताओं की स्त्रियां, अप्सराएं, ऋषि मुनि महात्माओं की स्त्रियां और ब्रजवासिनी जो स्त्रियां थी जो कुछ रह गई थी, वे एक दूसरी से कह रही हैं, अरे सखी अब देर मत करो, वृंदावन में रास लीला प्रारंभ हो गई है, चलो चलो रास लीला का दर्शन करें। आदि चलो निरखिए नव रंग श्याम सुभग अंग देविये हरि संग। श्री हरि के साथ, श्री कृष्ण के साथ रास लीला खेलेंगे।
मुकुट लटक भकुति मटक मुरली स्वर घोर निर्भोरी आज बन्यो मोहन चित चोर रूप रमन करिए गवन राधे सुकुमारी भानु की कुमारी राधे जाऊं बलिहारी बलिहारी बलि भानु लगी भूषण सजियन ध्वनि श्रवण सुनत लजत रति जनन आखेरी आखेरी तेरी नाचत भुज जोर आखेरी तेरी तेरी नाचत भुज जोर कोयल कल गान सखी नाचत दो रसिक दो प्रेम प्रतिभर जोर निरखी निरखी श्याम सखी चारत तृण तोर निरखी निरखी श्याम सखी चारत तृण तोर श्री राम बिहारी लाल की जय। आकाश में हजारों हजारों विमानों का तांता लग गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ आ पहुंचे। रात उत्सव के दर्शन की लालसा से उत्सुकता से उनका मन उनके बस में नहीं था। स्वर्ग की दिव्य धुंधुरी बजने लगी, स्वर्गीय पुष्पों की वर्षा होने लगी। गंधर्व अपनी अपनी पत्नियों के साथ भगवान के निर्मल यश का गान करने लगे, बाजे बजने लगे, ढोल बजने लगे और महाराज उस दिव्य संगीत के मध्य में श्री ठाकुर जी श्री जी और ब्रज गोपियां नृत्य कर रही है। महाराज इतना ही नहीं, जो गोपियों के कलाइयों के कंगन हैं, पैरों के पायजेब हैं, करधनी के छोटे छोटे घुंघरू हैं, वे भी बज रहे हैं। एक दो स्त्री हो तो महाराज क्या कहना, माताएं जब आभूषण पहनकर चलती हैं तो महाराज बड़ी सुंदर ध्वनि होती है। लेकिन जब आप सोचिए, जब करोड़ों करोड़ों गोपियां एक साथ नृत्य कर रही हैं तो उनके जो आभूषण हैं उनकी कैसी सुंदर ध्वनि हो रही हो। वो भी एक अद्भुत संगीत था, वो भी अद्भुत संगीत। उस अद्भुत संगीत में महाराज नृत्य हो रहा है, स्वर्ग के दिव्य वाद्य बज रहे हैं और गोपियों के हाथ के कंगन बज रहे हैं, पैरों के चरणों के पायजेब बज रहे हैं, कमर की करधनी बज रही है। ओ महाराज, ऐसा सुंदर संगीत है, क्या कहना। असंख्य गोपियां थी, इसलिए यह मधुर ध्वनि बड़ी ही जोर की हुई। ऐसा लगता कि बड़े बड़े लाउड स्पीकरों पे महाराज और वो बास यंत्र बजाए जा रहे, इतनी जोर की ध्वनि हो रही थी। पहले तो लाउड स्पीकर नहीं थे, लेकिन महाराज इतनी गोपियां हैं कि लाउड स्पीकर की तरह आवाज वृंदावन में गुजरी, स्वर्ग तक आवाज जा रही। छुम छुम सरररा छुम छुम सरररा। देवलोक में श्री पार्वती मैया भी तैयार होने लगी, श्रृंगार करने लगी कि मैं भी रात का दर्शन करने जाऊंगी। भोले बाबा कह रहे थे, देवी कहाँ चली? तो उन्होंने कहा, महाराज टोकिए मत, कोई जा रहा हो तो उससे टोकना नहीं चाहिए। तो बोले नहीं नहीं, हमें तो बताओ कहाँ जाने की आज। आज रात में ऐसा बढ़िया सोलह श्रृंगार करके कहाँ जाने की हो। तो चलो आपको बताने में तो कोई हद नहीं है। वृंदावन में रात हो रहा है और मैं रात लीला का दर्शन करने के लिए जा रही हूँ। असंख्य असंख्य गोपियों के साथ भगवान श्री श्याम सुंदर नृत्य कर रहे हैं। भोले बाबा कहने लगे, मैं भी चलूंगा। अच्छा। तो पार्वती, अरे महाराज आप वहां नहीं जा सकते, वहां तो केवल स्त्रियों का ही प्रवेश है, गोपी का प्रवेश है, वहां पुरुष का प्रवेश नहीं है।
तो भोले बाबा बोले बोले कोई तो युक्ति होगी। बोले कोई युक्ति नहीं है, आप तो जा ही नहीं सकते, ऐसा आपका स्वरूप है, आपको देखकर गोपियां डर जाएंगी, आपको नहीं ले जाऊंगी। तो बोले किस स्वरूप से नहीं ले जाओगी? तो कोई बात नहीं, मुझे भी गोपी बना दो, मेरा भी श्रृंगार कर दो, मुझे चुनरी उड़ा दो, मुझे गोपी बना दो, मुझको ले चलो। जय हो, जय हो, जय हो। हाँ, ये तो हो सकता है। तो पार्वती जी ने सुंदर श्रृंगार किया। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे संग में, संग में। रचेगा ब्रज में भारी, मुझे दिखाओ प्यारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। बोला भंडारी, बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती समझा कर हारी, पार्वती समझा कर हारी, सामाने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। सावन का महीना चल रहा है, शंकर जी के उपासना के दिन है और भोले बाबा रासलीला में पढ़ा रहे हैं। पार्वती बोली, ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं अपने साथ में, अपने साथ में मोहन के सिवा वहाँ कोई मुर्ग ना जाए रास में, ओ रास रास में। हंसी करेंगी ब्रज की की नारी, नारी हंसी करेंगी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। बना दो मुझे, कोई न जाने इस रास रास को, इस रास को, चुन्नी देना ब्रजराज को, ब्रजराज को। अरे लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाँद जले मतवारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ